जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन का व्रत किसी आत्मा को मोक्ष दिला सकता है? क्या सच में एकादशी के दिन की गई पूजा से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं? आज हम बात करेंगे उस दिव्य तिथि की जो न केवल जीवितों के लिए बल्कि पितरों के उद्धार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह है इंदिरा एकादशी। यह कोई साधारण तिथि नहीं, यह वह दिन है जब भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों को वह फल देते हैं जो 1000 यज्ञों से भी नहीं मिलता। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम जानेंगे इंदिरा एकादशी का महत्व। वह एक ऐसी कथा जो न केवल भक्ति से ओतप्रोत है बल्कि जिसमें मोक्ष का मार्ग भी छुपा है। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपा करके मुझसे यह बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति प्रदान करती है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैला हुआ था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवऋषि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देखकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के लिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजन ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी के व्रत को कैसे किया जाए, बतलाइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए? नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। हे कमलनयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत्य, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर अर्थात पिता भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे।
श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों, पुत्रों तथा भाइयों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने के कारण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ग को गए। इस व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं स्वर्ग को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा को पढ़ने सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बनता है। तो यह थी इंद्रा एकादशी की व्रत कथा, जिसने एक पुत्र को अपने पिता के उद्धार का माध्यम बना दिया और यह सिद्ध किया कि सच्चे संकल्प से विधिपूर्वक किया गया व्रत स्वर्ग के द्वार खोल देता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।